आए काफी है उम्र भर के लिए, काफी है उम्र भर के लिए। साथ तेरा रहे माथ मेरा रहे, मेरे सर पे सदा हाथ तेरा रहे। साथ तेरा रहे माथ मेरा रहे, मेरे सर पे सदा हाथ तेरा रहे। क्यों? पत्ते पत्ते में है महर तेरी, डाली डाली में है असर तेरी, एक नजर तेरी ओ मेरे कान्हा, काफी है उम्र भर के लिए। आए काफी है उम्र भर के लिए, ओ काफी है उम्र भर के लिए। और हमने सुना क्या है, जिस पे करुणा करी उसकी झोली भरी, तेरे चरणों ने लाखों की विपदा हरी। जिस पे करुणा करी उसकी झोली भरी, तेरे चरणों लाखों की विपदा हरी। इतने दयालु हो आप, जिस पे करुणा करी उसकी झोली भरी, तेरे चरणों ने लाखों की विपदा हरी। और हम भी आए हैं अब शरण तेरी, हम भी आए हैं अब शरण तेरी, एक नजर तेरी मेरे मसीहा, काफी है उम्र भर के लिए। काफी है उम्र भर के लिए, काफी है उम्र भर के लिए। एक नजर तेरी मेरे मसीहा, अरे काफी है उम्र भर के लिए। भगवान ने कहा, भाई दुर्वासा क्या हुआ, आंखें तो खोलो, हमारे पैर छोड़ो, हुआ क्या, क्यों रो रहे हो? दुर्वासा बोले, आपका सुदर्शन हमारे पीछे लगा है, हमारे प्राण चले जाएंगे। प्राण? ये सुदर्शन गया क्यों, क्या हुआ था? दुर्वासा बोले, आपके ना एक धोखे में आपके एक भक्त की बेइज्जती हो गई। भगवान बोले, हमारे भक्त की बेइज्जती करे हो? तुम्हें मालूम है, बहुत बढ़िया छंद है मेरे भाइयों, एक बात की अब की बार हम तारीफ करें, सच्ची बात, आज तक इतना शांति कभी किसी पंडाल में एक बार नहीं रही, सब कुछ तारीफ ही वाला हुआ है। हमारी जितनी बार सील गई आई, बंदरों ने एक अवनाई छोड़ ली, अब की बार एक अवनाई छोड़, देखा
एक भी आपकी सीलिंग खराब नहीं की, पहला फायदा। कोई उपद्रव नहीं, हमारे पंडाल में जो आते हैं वो ब्रांडेड श्रोता आते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आता। किसी को प्यास लगी, चाहे हमारी पार्टी में या लेडीजों में, चुपचाप उठ के जाएगा, फिर अपनी जगह बैठ जाएगा। बच्चों को भी डांटने का मौका नहीं मिलता कि चुप बैठो, ये भाग्य है। बहुत धन्यवाद आप सभी को। वाह, भगवान ने कहा हमारे भक्त का अपमान कर आए और हमारे पास बचने आए, तुम्हें मालूम है? बहुत बढ़िया छंद है। भगवान ने क्या कहा? विष्णु भगवान बोले भक्त मम रूप ही है। भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु भगवान बोले भक्त मम रूप ही है, मुझ में और भक्त में न भेद बुद्धि लाइए। आप सिद्ध ज्ञानी होकर संत अभिमानी बने, अविलंब दंप दर्प उर से भगाइए। अपने हृदय का अभिमान दूर करो, घनश्याम सर्वश्रेष्ठता का भाव दूर कर विमल विनीत भावना को अपनाइए और भक्त अवनीश अम्बरीश की शरण मध्य आर्त होके जाइए, पदों में लिपटाइए। जाओ, जिसकी बेइज्जती कराए हो अब उसी भक्त के पैर पकड़ लो, उसी भक्त के पांव पकड़ लो, वही तुम्हें माफ करेगा। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोले, कर क्या सकते, हम तो भक्त के अधीन हैं, भगत के वश में हैं भगवान। भगवान ने कहा, मैं भी भक्त के ही वश में हूं, हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तुम जाओ। दुर्वासा, उन्हीं राजा के चरणों को पकड़ो, माफी मांगो, तब सुदर्शन तुम्हें क्षमा करेगा। दीनता का भाव भक्त पथ में पुनीत होता, दीनता का भाव भक्ति पथ में पुनीत होता, चक्र की चपेट ने विवेक उपजाया है, और भय भी तो भागता यति का अभिमान आज भक्ति मणि नृप के पदों में लिपटाया है। त्राहि माम सुनते ही आर्त स्वर, भक्त ने सुदर्शन को मस्तक झुकाया है, बार बार गाया गुणगान तथा मान दिया, चक्र की चपेट से तभी वो बच पाया है। दुर्वासा भागे, अम्बरीश के चरणों को पकड़ने लगे। अम्बरीश ने एकदम देखा, बस क्या कर रहे हो महाराज, आप संत हो, ब्राह्मण हो, मैं भक्त हूं। दुर्वासा ने कहा, मेरे प्राण बचा लो। हाथ जोड़े सुदर्शन से कहा, जाओ आप। सुदर्शन जब चला गया, दुर्वासा के प्राण बचे, तो दुर्वासा ने अपनी क्षमा मांगी। इधर वालों, भले ही हम तुम बड़े हैं, अगर किसी छोटे का भी हमने अपमान किया है तो अपनी गलती अगर है तो सॉरी बोलने में कुछ चला नहीं जाता, बोल दिया करो। कभी आपको अपने रिश्ते निभाने के लिए छोटे बनना पड़े तो बन जाओ। माताओं, अगर घर की कलह झगड़ा आपके शांत रहने से शांत होता है तो चुप ही जाओ, लेकिन तुम्हारे घर की बात पड़ोसी न जान पाए, कभी घर का उपहास न हो, समझ लो आप। छोटी मोटी बातों पर आपसी विवाद कभी मत करो, कोई जान न पाए। दुर्वासा इतने बड़े महान ज्ञाता, शिवजी के अवतार, इनकी गलती थी, भक्त का अपमान किया था, इसलिए दुर्वासा ने अपनी गलती मांगी, कान पकड़ के शोरी बोला। क्या कहा? मैं भी तप द्वारा अभिमानी हो गया था, किंतु गलती तुम्हारी नहीं राजा, गलती हमारी है, क्योंकि मैं घमंडी हो गया था। मैं भी तप द्वारा
अभिमानी हो गया था, किंतु आज से न मद की निशानी रह जाएगी। मोहतम तोम प्रभु चरणों से दूर हुआ, बुद्धि अब भक्ति रस सानी रह जाएगी। मैं भी तपस्या के बल से घमंडी हो गया था, अभिमानी, लेकिन आज के बाद मैं कभी घमंडी नहीं बनूंगा। जब जब भी ये कथा होगी तो लोग इससे शिक्षा लेंगे, इससे कहानी से सीख लेंगे कि भगवान को ज्ञानी नहीं, भगवान को तो भक्त प्रिय है। आपने जैसे हमें कथा का अभिमान आ जाए धोखे में, घमंड, तो भगवान को हमारा परित्याग करने में देर नहीं लगेगी, भगवान को हमें छोड़ने में देर नहीं लगेगी। भैया इसलिए हमें अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। हमारा भोजन, घमंड ही हमारे पतन का कारण है। दुर्वासा जैसा ज्ञानी भी मिनट नहीं लगा और भगवान ने उसका क्या हाल कर दिया, ये चरित्र आपने सुना। इसलिए जीवन में कभी भी आपको इतना याद रखना है कि किसी भी कीमत पर घमंड ना आ जाए, ये याद रखना भैया। महात्मा लोग बैठे हैं, बड़ा सुंदर चरित्र चल रहा है, देवी देवता बहुत आनंद से सुन रहे हैं। और एक लाइन हमारे साथ सब लोग बोल लो, उसके बाद फिर आगे की बड़ी सुंदर कथा सुना। मैं मात्र 1 मिनट बोलिए। ओ सांवरे से मिला दीजिए, सांवरे से मिला दीजिए, ओ सांवरे से मिला दीजिए। वाह, देखो पीछे हमारी बेटियां बहनें कितना बढ़िया ताली बजा रही हैं। सांवरे से मिला दीजिए, सांवरे से मिला दीजिए, ओ जरा पर्दा हटा दीजिए, जरा पर्दा हटा दीजिए। प्रभु सांवरे से मिला दीजिए, सांवरे से मिला दीजिए, जरा मुखड़ा दिखा दीजिए, जरा मुखड़ा दिखा दीजिए, जरा मुखड़ा दिखा दीजिए। कब से द्वारे पड़ा हूँ प्रभु, कब से। देखो रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम अपने परिवार को घेर के बैठे, अब सबके साथ काम है। कब से द्वारे खड़ा हूँ प्रभु, कब से द्वारे। आज हमारी पार्टी पहली बार ऐसा चांस है कि हमारी पार्टी जीत जाए रही, तुम्हारी पार्टी आज हारी है, पहली बार ऐसा मौका। नहीं जय तेज रहती हमारी पार्टी धीरे, लेकिन आज हमारी पार्टी नंबर मार रही। कब से द्वारे खड़ा हूँ प्रभु, कब से द्वारे। ना तुम्हारी पार्टी तेज है। अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, ओ अपना मुखड़ा दिखा दीजिए, सांवरे से मिला दीजिए। और तीनों बालक पड़ा द्वार पे, तीनों बालक पड़ा द्वार पे, तीनों बालक पड़ा द्वार पे, तीन बालक पड़ा द्वार पे। आके हमको
आके हमको उठा लीजिए, आके हमको उठा लीजिए, आके हमको उठा लीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जब हम सब लोग मिलके एक साथ गाते हैं तो यही लगता है कि स्वर्ग में बैठे हों, यही लगता है कि वास्तविक स्वर्ग। अरे कल स्वर्ग बनेगा, ये दरबार लगेगा कि बैकुंठ है कल। पता क्यों? अगर कथा साप्ताहिक होती तो आज बिहारी जी का हैप्पी बर्थडे होता, लेकिन 9 दिवसीय है। कल बिहारी जी का बर्थडे होगा और गुब्बारे सजाने वाले हम लोग नहीं सजाएंगे, तुम्हारी सबकी मेहनत बचाए देंगे। बाहर से हरदोई से फोन कर दिया है, वो पूरा पंडाल सजा करके तैयार करेंगे, होगी पार्टी, बजेगा गाना, कन्हैया के बर्थडे में जुलूल जुलूल आना। कल बहुत नाच होने वाला है। हम कह देंगे आज वीरेश तिवारी रात में कमरा बंद करके एक्सरसाइज कर लें, खूब तैयारी दोनों लोग करके। हमें कल हमारी परीक्षा जितने टाइम टक्कर पड़ेगी देखना, तुम धरती हिलेगी कल। हम पूरी रात याद तैयारी हम सीखेंगे भैया, तो भूल जाते हैं। कल पूरा पंडाल नाचेगा, हमारी पार्टी अपनी तरफ, ये पार्टी अपनी तरफ, जा पार्टी पीछे तिल्ली। बहुत सांप आए, सावधान रहना, बधाई रहे। इस समय हम लोग जो है बिना टार्च 2 कदम नहीं धरते, भले कांटा चुभ जाए, अब खाली जाकर दो झोंका जाए, जान लो बेहोश। इन्हें बहुत दिखा हमारे दुर्गेश बस्ती, इन्हें रोज दिखा, कहूँ कोयलिया गड़ा, कहूँ पनिया, कहूँ मटिया, कल बढ़ जाती है दिखाई। रोज इन्हें पता नहीं कहाँ दर्शन देने आते, बोले बाबा आप भैया एक दिन इन्हें दिखाई दे, दोबारा नहीं, इन्हें दर्शन देता भैया। तो आइए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अग्रिम कथा है और जीवन उपयोगी। सुनिए, एक राजा सगर, इसमें भी एक शिक्षा है। कभी ये घमंड मत करो कि हम तो इतने भैया हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है। अरे जिन भगवान को बनाते देर नहीं लगती, उन्हें मिटाते भी देर नहीं लगती। भगवान कन्हैया खुद ही अपना परिवार 56 करोड़ यादव रहा है, और उन्होंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। हमने फिर बार बार यही कहते, किसी बुजुर्ग और संत का और ब्राह्मण का अपमान कभी मत करो, बेइज्जती कुछ भी करो। इतना बड़ा परिवार था। भगवान कन्हैया की पत्नी जामवंती का लड़का सांब, ओने लेडीज साड़ी पहनी, लेडीज पेट पर कढ़ैया बांधी, मुंह झांक के, अब पंडित जी के पास गया, बोला है महात्मा बताओ यार, इसके पेट में लड़का है बिटिया। महात्माओं को जो बतलाती कैसे, चल अपना काम दे। बोला नहीं बताना पड़ेगा, इसके पेट में लड़का है बिटिया, बताओ नहीं तो तुम कुछ जनता ही नहीं। महात्मा जी ने कहा तुम यार कृष्ण की लड़का है, इतने भले आदमी, तुम्हारे बाप ब्राह्मणों के उपासक, अब तुम बेइज्जती करने आए। बोले कुछ जनता ही जानती है तुमने, पंडित बताओ क्या, बताओ इसके पेट में क्या है। महात्मा क्रोध आए, उन्होंने कहा जाओ महिमा, जो भी है तुम्हारे वंश की नाश हो जाएगी, इससे तुम्हारा काल है सबका, नालायक, शाद हो बग्या कर फल ऐसा। ले भैया वही हुआ, उसी लोहे से कृष्ण भी ब्राह्मण का श्राप नहीं ठुकरा पाए और 56 करोड़ नरी मरी गए। तो जैसे भगवान बनाते हैं ऐसे मिटाते। राजा सगर की 2 पत्नी। राजा एक दिन सोच रहे थे कि भैया बुढ़ापा आने वाला, अगर हमारे बच्चा बड़े हो जाएं, इन्हें राजा बना दें, हम चले जाएं वन, माला जप लें अपने लिए। जैसे तुम लोग रात में यहाँ बैठे हो, काहे के लिए? धन कमाते हो, मकान बनाते हो, ये यहीं रह जाएगा, ये है परिवार के लिए। लेकिन यहाँ बैठ के जो सत्संग कर रहे हो, ये अपने लिए। यहाँ जो बैठे हो अपनी गर्मी में ऐसे, ये अपने लिए तपस्या कर रहे हो दोनों पार्टी, ये समय अपने लिए। तो राजा ने कहा अपने लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन 2 पत्नी, एक का नाम केसनी, एक का नाम सुमति। सगर के केसनी के पुत्र असमंजस था,
एक हुआ पागलों सा कर्म करने लगा। केसनी का जो पुत्र हुआ असमंजस, वो बुद्धिमान नहीं, तो राजा ने कहा बताओ ये जो बच्चा हुआ ये तो राज्य के योग्य ही नहीं है, इसको क्या करेंगे राजा बनाकर। दूसरी पत्नी सुमति है, इससे जो बच्चा होगा बड़ा होगा राजा बनाएंगे, हम वन भजन करने जाएंगे। राजा का प्लान था, लेकिन भगवान ने ऐसा दुर्भाग्य किया कि राजा की जो दूसरी पत्नी थी, जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा हुआ ही नहीं। हुआ क्या, मांस का लोथड़ा। जैसे ही पत्नी रोने लगी, राजा को सूचना मिली, क्या हुआ, सुमति के गर्भ से बच्चा नहीं बल्कि एक लौकी जैसी तुमड़ी जैसी जन्मी, उसमें नाक मुंह कुछ है ही नहीं, मांस का लोथड़ा। राजा रोने लगे। राजा ने कहा हाय, मैंने तो सोचा था मेरे परिवार में मेरी पत्नी से जो बच्चा होगा मैं उसे राजा बनाऊंगा। अब रोने लगे राजा। उन्होंने क्या किया, गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ को। गुरुदेव देखो क्या होगा। गुरुजी बड़ी तेज उसे देखकर मांस के लोथड़े को हंसी निकल गई। राजा ने कहा मैं संकट में पड़ा हूं गुरुदेव, मेरे एक बच्चा जो है केसनी का पुत्र वो बुद्धिमान नहीं, वो राज्य योग्य नहीं, अब इसने बच्चे की जगह ये मांस का लोथड़ा जन्म दिया, आप हंस रहे हो क्यों गुरुदेव। अरे कहा राजा साहब बच्चा के लिए परेशान न हो, तुम्हें एक बच्चा के लिए परेशान हो, इतने बच्चा हो जाएंगे संभाले नहीं आएगा, आघाई जाओगे खिलाते खिलाते। मतलब ये जो मांस का लोथड़ा देख रहे हो, आईमा 60,000 लड़का हैं, अब सब जिंदा है। राजा ने कहा कहा गुरुदेव, बोले इसमें 60,000 बच्चा हैं, सब जीवित। बोले हाँ, अपने राज्य के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को सूचना दे कि हमें 60,000 कलश मिट्टी के कच्चे चाहिए, बनवाओ। राजा का आदेश हुआ, समय लगते ही 60,000 मिट्टी के कलश तैयार हो गए। गुरुजी ने 21 ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन की सामग्री मंगवाई और कहा बैठो सामने। तुम क्या कहते थे कि बच्चा नहीं, देखो क्या है इसमें। भगन की जो तुमड़ी तो 60,000 चारु, क्रम तुल्य बालक मनोरम लखाते हैं, उन्हें उतने ही मंजू पात्रों में रखाया गया और कुछ काल बाद बाल वृंद बढ़ जाते हैं। गुरुजी ने जब उस तुमड़ी को खंडित किया तो देखा क्या, ओहिमा चावल कितने बड़े बड़े, 60,000 बच्चा कीड़ा जैसे रेंगने लगे। गुरुजी ने कहा तो राजा रोने लगे, बोले गुरुजी ये कौन काम किया। बोले रो नहीं, इंतजार करो। ब्राह्मणों को बुलाया, 60,000 कलश मंगवाए, एक छोटा बच्चा एक कलश में रखा, उसे बंद करके एक बड़ा हाल कमरा, उसमें उन कलशों को रख दिया और उन कलशों के चारों ओर ब्राह्मण वेद पाठी पंडित बैठ गए। इन्होंने महामृत्युंजय इत्यादि वेद मंत्रों का पाठ चालू कर दिया। अनवरत उनका पाठ चलता रहा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन गुरुदेव फिर से आए और कहा राजा खोलो, उस कलशों को खोलो, एक कलश उठवाओ। वेद मंत्रों के साथ जल का स्पर्श करने के बाद गुरुजी ने जैसे ही कलश को फोड़ा तो उसमें बच्चा जितना बड़ा खिलाने वाला होना चाहिए, सुरक्षित, सुडौल, सुंदर। राजा खुश हुए गए, बोले खुश ही न हो, जब एक ही ना है घर भर जाएगा, कई अब गांव बच जाएंगे, 60,000 लड़काएं खिलाओ। तुम एक के लिए परेशान थे, 60,000 लड़का। जैसे ही राजा देखे ओहो खुश हो, धीरे धीरे बच्चों का पालन किया गया। 60,000 लड़का इकट्ठे बलवान भय। लड़कों को आ गया घमंड। पिता ने कहा बेटा अब तुम इतने भैया हो, 60,000 मेरे लड़के हैं, मुझे काहे की टेंशन। अब मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्रासन मिलता है, शतक्रतु बनूंगा। लड़कों ने कहा पिताजी कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, कथा होती, कथा में यज्ञ में ये ऐसे काम नहीं निपट जाते।
पैसा दे देना अलग विषय होता है, लेकिन शारीरिक सहयोग करना बहुत अलग विषय होता है। इसमें बहुत काम होता है। बीरे से पूछो, सवेरे उठते हैं, रात 2 बजे सोते हैं, हमें सुबह के बाद सुबह फिर उठे मिलते हैं, दौड़ दौड़ सारा कार्य देखते हैं। ये ऐसे ही काम नहीं हो जाता। धन अपना विषय है। जवाब दिया 60,000 भैया हैं हम, तुम यज्ञ करो, हम है ना। यज्ञ चालू हुआ। 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 4 यज्ञ, 10 यज्ञ, 99 यज्ञ जब होने वाले हैं तो इंद्र के खलबली मच गई। इंद्र ने सोचा हमें लग रहा अगर राजा ने ये यज्ञ पूरा कर लिया, युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, 60,000 सगे भैया भिड़ जाएंगे। अब इसका यज्ञ कैसे बंद हो जाए, यज्ञ में बाधा पड़े। इंद्र ने विचारा यह यज्ञ यदि पूर्ण हुआ, इंद्र ने विचारा यदि यज्ञ यह पूर्ण हुआ, सतक्रतु बन इंद्र पद अपनाएगा। अस्त चुरा अश्व को कपिल देव पास बांधा, सोचा कौन ढूंढने यहाँ को अश्व आएगा। इन्होंने क्या किया, इंद्र ने चोरी करके, जब ब्राह्मणों ने शाम को विश्राम किया तो घोड़ा जो छोड़ा जाता था वेद मंत्र के साथ, पूजन के साथ, अश्व माने घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा, इंद्र ने सोचा घोड़ा चुराई ले तो यज्ञ हो ही नहीं पाएगा। वही किया, इन्होंने घोड़ा चुराया, ना आकाश में रखा ना पृथ्वी पर, जमीन के अंदर। एक पंडित जी बैठे माला जप रहे थे। कौन? भगवान कपिल। कपिल भगवान के ही अवतार हैं। भगवान कपिल जल के अंदर बैठे अपनी माला जप रहे थे पाताल में। इंद्र ने सोचा यहाँ तक घोड़ा कोई ढूंढने आएगा नहीं, इनका यज्ञ पूरा हो पाएगा नहीं, मैं इंद्र ही बना रहा हूं। सवेरे ब्राह्मण इकट्ठे हुए यज्ञ के लिए, चिल्लाए महाराज 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 क्या हुआ। यज्ञ का घोड़ा ही गायब हो गया। क्या? घोड़ा गायब हो गया, यज्ञ कैसे हो? तो राजा ने कहा एक काम करो, 60,000 लड़का। लड़कों ने कहा पिताजी टेंशन मत लीजिए, 60,000 सगे भाई हैं हम, मैं आकाश पाताल पृथ्वी छान मारूंगा, कहीं भी घोड़ा छुपा है मैं अपराधी को पकड़ कर लाऊंगा। 60,000 भैया घोड़ा ढूंढने चले। धरती छान मारी, आकाश छान मारा, नहीं मिला घोड़ा। तो इन्होंने खोदना शुरू किया जमीन। 60,000 भैया जमीन खोदने लगे, बोले जमीन छान मारेंगे। और भैया 60,000 आदमी जहां एक साथ जुटे हों, ऐसी कई नदियां, सुनो, सगर कुमारों द्वारा खोदा गया भूमि भाग, अरे कौन जानता था महासागर कहाएगा। इन्होंने इतनी जमीन खोदी कि समुद्र बन गया। कहां पहुंचे खोदते खोदते, सुनो, खोदते ही खोदते कपिल की समाधि मिली, खोदते ही खोदते कपिल की समाधि मिली। वहीं अश्व मिला सब मुनि पर टूटते। अब बोले मिला अश्व को चुराने वाला चोर, यहाँ मारो मारो कहे के सवेग सब टूटते। महात्मा माला जप रहे थे, इनके पीछे इंद्र ने चुराए के घोड़ा बांध दिया, इंद्र गया भाग। अब कपिल देव भगवान के अवतार हैं, ब्राह्मण भी हैं, अब हजारों वर्ष से तपस्वी भी हैं। माला जपा ही नहीं का मालूम हमारे पीछे कौन घोड़ा बांध गया जी, अपने लगे समाधि। 60,000 भैया खोदते खोदते पहुंचे, एक निगह मिल गया घोड़ा, बहु बंधा। दूसरा बोला घोड़ों मिल गया, घोड़ा चुराने वाला चोरों मिल गया, ढोंगी बिल्ला आंखी बंद के बैठा। दूसरा बोला पटक दो परान निकल, मारो निपटाबो का। अच्छा ये 60,000 भाई घमंडित थे पैसा। अरे जब 4 भैया होते हैं एक मन के तो धरती हिला देते। हम 4 भाई, 4 चाचा ताऊ, 8 लोग घर में, एक भैया हमारे एक्सपायर हो गए। तो हम तो सीधे, हम तो पढ़ाई लिखाई में लगे रहे। जे 6-7 जब तक एक मन के रहे तब तक जे 20 आदमी पर पर्याप्त। रोज झगड़ा, रोज ये रोज वो। तब अब जाके 2 लोग लखनऊ में रहने लगे,
सब व्यवस्थाएं अलग अलग है और सब अपने अपने काम में लगे। तब फिर जब 8 एक मन के होते हैं तब तो जो 60 पर पर्याप्त, तो जहाँ 60,000 होंगे ये तो घमंड आ ही जाएगा, धरती हिलाई देंगे। 60,000 भाइयों ने कहा महात्मा हुई के इसने अपराध किया, क्या करें? बोले मारो, खत्म कर दो। ले महात्मा कपिल माला जपे, इन पर दय लात, दय घूसा, दय मुक्का उठा मैं दय मारे। एक बोला जो ढीठ कितना, इतनी मार खेबे के बाद भी इसने हिम्मत नहीं तोड़ी। भैया ये तो भगवान की समाधि में थे। चोरी जो करता है वो पहले प्लान बना ही लेता है कि सौदू से जूता 10, 20, 50 बेंत कई लाठी खेबे की क्षमता रखता। एक जगह कथा कहने गए पूरा यादवों गांव, तो जो साउंड टेंट हमारे साथ गया वही पर पहली बार एक नया आदमी भेज दिया गया। जो कथा कराने वाले वही दरोगा, उनका लड़का दरोगा, जिनके माध्यम से बुक भाई वही दरोगा। वो इन्हें सबसे पहले जो टेंट पे नया लड़का गया, छोटा ही रहा है, वो इन्हें सबसे पहले दरोगा की दोनों जन ने मोबाइल चुराए। उसने क्या किया, चुराई ली। अब हड़कंप मचा। अब हमारी पार्टी में किसी को दिमाग ही ना भाई, हमारे साथ वो पहली बार गया तो हमें वहां तक पहुंचे नहीं। हम लोग कथा से 1 किलोमीटर दूर एकांत में अपने रुकते थे, तो हमको पता ही नहीं। बड़ी छानबीन करी, वो कहा सर्विलांस में लगा के धरती लौट देंगे, वो कहा ये करेंगे, वो बड़ा ढीठ। अब वो अपना ही बतलाए ना, कहा तुम एक काम करो रिपोर्ट कर दो, जब चुराव बाहे खाए, कहीं ऐसे पड़ता ही नहीं आएगा। एक व्यक्ति बच्चे ने, छोटे बच्चे ने सुराग दिया, कहीं यही तो चार्जिंग लगा था जो लड़का जो है तो वहां खड़ा था। बहुत मार पड़ी। तो लोगों ने कहा ऐसे नहीं तो प्रभात सौंप आ गया, जय जय सोच नहीं, हमारे ढोलक के हाथ हैं तगड़े हैं, हम का आघाय मारेंगे। तब जब कबूली, जब तो एक तो मोबाइल कंफर्म हो गया, ऐसे लिया तो इन्होंने कमरा बंद किया, हमें दया आई गई, हम चले गए। ये इतना मारे उसे, लेकिन उन्हें जवान नहीं खोली। तब ये बेचारे थक गए, सांतान लगे, तब कहा अब हम पर काली माता आई रही, अब बताएंगे कहाँ है। जब इन्होंने कहा कि एक कमरा बंद करके लटकाई दे, तब बोला कि रुको, लटकाओ मत, काली माता आई रही, हम जाएंगे नो भाई जाए। प्रभात ने कही बताओ, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बताओ नहीं तो हम तुम्हें अब भाई और मारेंगे। साता कि महाराज हमें दिया निकाली, तुम जाओ। उसने कहा चलो इन पर कहीं तुम्हें बता, मैं चले। इन्हों हम पर कहीं मिल गया फोन, ले गए नहीं। अब जहाँ पंडाल था, पंडाल के पीछे खेत थे, बोला अब हम ढूंढे ले आए। जय लाठी पर दूर खड़े रहे। अब गेहूं के खेत में घुस गया, वो लेटे लेटे पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे करे रहे। ये आँखी फारे रहे, वो मात्र एक लाठी दूर गया, एक लाठी दूर में गायब हो गया। पता नहीं कहाँ गेहूं वो सांप बन के निकली, वो पता नहीं कौन से तरीका से निकल गया। जब जैन ने कहे अरे कहाँ है, अब तब जैसे फोन ढूंढो जा तो इधर लड़का ढूंढो जाए। 20 आदमी जुटे हुए का ढूंढ नहीं पाओ। तीसरे दिन पता चली वो अपने घरे पहुंचो, तो एक भैया ने फोन किया। अच्छा ये उसका मोबाइल में पूरा रिकॉर्डिंग बना लिए थे, उसने खुद कबूल दिया था कि हमारे पास है। तो भैया ये बोला भाई इतना मारा जाता, इनने कहीं मोबाइल दे हुआ। तो भैया जो चोरी करने वाला होता है वो मार की बड़ी हिम्मत बांध लेता। पहले ही उसे पता चल जाता कि अगर 10-20 जूता बच जाए, हिम्मत ही देखो। तो भैया महात्मा जी तो बेचारे चोर नहीं, ये तो महात्मा ब्राह्मण आदमी, माला जपे हजारों वर्ष तपस्या में, इन पर टूट पड़े, उठावा दैमारी। एकदम महात्मा की जब समाधि खुली, लोग लातों से नहीं मार रहे थे, घूंसों से मार रहे थे। भगवान कपिल के जैसे नेत्र खुले, ऐसी क्रोधाग्नि निकली जैसे 60,000 घमंडी भैया रहा, 60,000 एक ही ब्राह्मण के क्रोधाग्नि से जल के राख हो गए। 60,000 जो थे एक एक अलग अलग जगह पर इनके राख के ढेर बन गए, सब खत्म। अब राजा सगर बड़े चिंता में, लड़का घोड़ा लेने गए, लौटी ना आए, 1-2 हो तुम्हें ढूंढा जाए। 60,000 है, जहां जाएंगे कई गांव शहर बस जाएंगे, 60,000 बहुत मायने रखता है। कहाँ ढूंढना शुरू किया। अंशुमान
का पुत्र असमंजस वो ढूंढने आया। पुत्र असमंजस का धैर्यवान अंशुमान सगर निदेश से लगाने पता आया है, और जली हुई राख में दिखाया पूर्वजों का वृंद, कपिल पदों में तब मस्तक झुकाया है। जैसे ही अंशुमान ढूंढने के लिए गया, उसने सब जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो नई नई जगह खुदी थी, सोचा इसे ही देखें। ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो देखा कि जहां तक नजर पहुंचे राख के ढेर ही ढेर है, 60,000 ढेर राख के। और एक महात्मा बैठे, भाई माला जपाए, उनके शरीर में चोट के निशान, पीछे घोड़ा बंधा। बुद्धिमान व्यक्ति को समझने में देर नहीं लगा, ये जो घोड़ा हमारा है, ये तपस्वी महात्मा, इन महात्मा का किया उसने अपमान हमारे पुरखों ने, तो इन महात्मा की क्रोध हम जैसे 60,000 जल गए। लड़का समझ गया, वो महात्मा जी के चरणों में दंडवत लेट गया। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, अपनी नजरिया रखियो, नजरिया रखियो, अपनी नजरिया रखियो, नजरिया। गुरुवर मेरी और अपनी, हरि बोल। मैं तो मूढ़ अज्ञानी भगति नहीं जानी, मैं तो मूढ़ अज्ञानी भगति नहीं जानी, मैं तो मूढ़ अज्ञानी भगति नहीं जानी, मैं तो तन में छुपे चोर अपनी नजरिया रखियो, वाह। बताइए इतनी अवस्था है और फिर भी भगवान के लिए जोश आ गया, ये तो भक्ति है भाई। गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो, मेरी तामसी काया ज्ञान नहीं पाया, सुमिरती भई तेरे अपनी नजरिया रखियो, गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया। बच्चे ने पैर पकड़ लिए, रोने लगा, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। भाई बड़े दयालु होते हैं संत ब्राह्मण। बेटा कौन हो तुम? गुरुदेव ये मेरा अश्व चोरी हो गया था, मैं इसे ढूंढने के लिए आया, हमारे 60,000 पूर्वज गायब हो गए। तो महात्मा ने कहा बेटा ये 60,000 तुम्हारे पुरखा की राख पड़ी है। ओह, इन्होंने मेरी समाधि भंग की, हमारे ऊपर प्रहार किया। जबकि बेटा घोड़ा मैंने छुआ भी नहीं, मैं जान भी नहीं पाया, मैं तो माला जप रहा था। गुरुजी घोड़ा तो मिल गया, लेकिन हमारे पुरखों को मुक्ति कैसे मिलेगी, इनका उद्धार कैसे होगा? अकाल मौत 60,000 मरे, पितृदोष लग जाएगा महाराज, इनके कल्याण का उपाय बताइए। नहीं 60,000 अकाल मौत मरे जैतो जो हो भैया, भूत बाधा बन जाएंगे, पूरा राज्य तहस नहस कर देंगे, अब क्या करें? तो महात्मा जी ने कहा इन 60,000 का उद्धार दुनिया में एक ही व्यक्ति कर सकता है,
ए माताओं, एक व्यक्ति ऐसा है जो बड़े से बड़े पापी का उद्धार कर सकता। कौन? गंगा मैया। गंगा मैया अगर चाहे तो बच्चे ने कहा, अंशुमान ने, गुरुजी गंगा मैया कौन है? अरे भगवान विष्णु की बिटिया है। आएंगी कैसे? बोले तपस्या से रिझ जाएंगे। जिस देवता को बुलाना चाहो, हनुमान की जने सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। जिसे वश में करना चाहो उसी देवता का भजन शुरू कर दो, काम हो जाएगा। बोले ठीक है गुरु। लेके अंशुमान आए, यज्ञ पूर्ण हुआ और 70 सगर वानप्रस्थ अपनाते हैं और सौंपते दिलीप को समोद राज्य अंशुमान। गंगा प्राप्त हेतु आप वन को सिधाते हैं। क्या हुआ? जब 100वां यज्ञ पूरा हुआ, पुत्र शोक में 60,000 लड़कों के गम में ये परेशान थे। राजा सगर चले गए वन की ओर भजन करने, भक्ति करने। अब नंबर अंशुमान ने कहा हम भी राज्य नहीं करेंगे। इन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंपा। अंशुमान गंगा जी के प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले गए। पूरी जिंदगी तपस्या करी, गंगा मैया नहीं आई। दिलीप ने सोचा हम जाएंगे पुरखों के उद्धार के लिए गंगा की तपस्या करने। पूरी जिंदगी दिलीप ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंप दिया। भगीरथ ने कहा हमारे 60,000 पुरखे मरे हैं, अकाल मौत, मैं जाऊंगा तब करने। भगीरथ चले गए। इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की। अरे तप में सुखाया निज देह था भगीरथ ने, तप में सुखाया निज देह था भगीरथ ने। और तब एक दिन गंगा मूर्ति प्रगटाती है और वर मांगो वन बचन पुनीत सुनी भूप बोले, भूतल पे आओ दिव्य देवी मुस्कुराती है। राजा ने जब तक प्रारंभ किया तो इतनी तपस्या की, पूरा शरीर राजा भगीरथ का सूख गया, हड्डियों में केवल प्राण, हड्डियों में। इनकी भक्ति से गंगा मैया खुश हो गई। आकाशवाणी हुई, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं बेटा, वरदान मांगो। राजा बोले गंगा मैया अगर सच में खुश हो तो पृथ्वी पर आ जाओ। क्यों? बैकुंठ से जब पृथ्वी पर आओगी तो आपके चरण रज पड़ने से हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा। आओ ना महारानी। गंगा मैया ने कहा राजन दुई प्रॉब्लम, दो समस्याएं। क्या? एक तो कोई ऐसा नहीं है जो हमारा भार सह सके, कोई भूतल पर ऐसा नहीं जो हमारा भार सह सके। दूसरी बात, मैं पृथ्वी पर इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि पृथ्वी पर मेरे आने से सैकड़ों पापी, दोषी, पातकी, कुकर्मी दिन भर पाप करेंगे अब हमारे अंदर अपना पाप छोड़ जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे पाप धुलने, इसलिए हम दुनिया को बोझ ना सह पाएंगे। गंगा मैया ने कहा अब भैया ये तो तुम्हें मालूम है कि गंगा जी पर अगर पुण्य करने वाले 100 गए तो 5 चोरों का हाल है, चोरौनों जाते हैं। अच्छा चोर का भी कल्याण करती हैं। जैसे गंगा नहाने जाना जब माँ गंभीर हो, अभी कुंभ में देखा था हर तरीके का आदमी, तो भक्त जाता है खुराक ले गया घर से गंगा मैया के लिए, वहां प्रसाद लिया, पंडा को खुराक दी, तिलक लगवाया, संकल्प करवाया, कपड़ा निकाल के बाहर रखे, वो भक्त गया है, भक्त कह रहा है कि हम तो आए हैं। जैसे गंगा मैया में गया उसने कहा हर हर गंगे, पुरखा ऊपर से देख रहे हैं, वाह देखो हमारे परिवार में भक्त गंगा स्नान कर रहे। वहीं चोरौना घूम रहे, जुगाड़ मुझने देगा। अच्छा जैसे तखत में तुमने कपड़ा निकाली रखे, चोरौना कह रहा तुम करो हर हर गंगे, हम ले जाएंगे कपड़ा तुम्हें कर देंगे नंगे, घूम हो जाए। चोर भी भैया गंगा मैया से कहता है कि हम भी आए हैं कुछ मांगने। बहुत सवेरे जब जाता तो चोरों गंगा मैया पैर छूता, कहता गंगा मैया
आज ठीक ठाक व्यक्ति फंस जाए, कल जाए की पैंट उठाए लेकिन 13 रुपया निकले, वो हम तो भुक्का रहा है। चोरौना गंगा मैया पर कहता कि कोई ऐसे भुक्का फंस जाए कि कल जो हमने पैंट जैकी उठाई लेके गंगा मैया, उसकी पैंट में एक तमाकू बुढ़िया 13 रुपया बता आई तो भुक्का फंस जाए, बहुत हमसे उलटो। तो गंगा मैया कहती देखो भाई ये सबको तो गंगा ने कहा ना ना ना, मैं किसी का पाप नहीं सह पाऊंगी। भगीरथ बड़े बुद्धिमान। अच्छा भैया पीछे वालों माताओं, बुद्धिमानी का काम क्या है कि तुम कोई बात तुमसे कहे तुम्हें उसका जवाब तुरंत ही आ जाए, मौका ही जवाब दे दे तो जान लो कि माता जी खुश हैं, सरस्वती काम हो गया। अब कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों की देखी हुई कोई जवाब दे जाए, कोई बात कही जाए, फिर जब चलो जाए तब 4 घंटा बाद ही नहीं आ गया, हमारे मन में हम कहीं नहीं, हाँ हम कहीं नहीं, कहीं का तुम्हें याद ही नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी सरस्वती साथ ही नहीं दे रही। तुम उस समय चाहते थे कि हम जवाब दें, लेकिन जब याद ही नहीं आए बाद ही सोच अब की फंसाई, अब तुम्हें फंस भी नहीं करी, मौका को चूको 13 वर्ष हो जाए, तुरंत जवाब मिल जाए कह दे भैया। अब राजा भगीरथ इतने बुद्धिमानी ने तुरंत याद आ गई। उन्होंने क्या कहा, क्या कहा माता तुमने कि पापी यहाँ पाप धुल जाएंगे? अरे मैया सुनो, बोले नृप माता, बोले नृप माता पापियों का यदि पाप भार, स्नान करने से आप पर लद जाएगा, वह भी सुशीघ्र मुनियों की पदरेणु द्वारा, नष्ट होगा जल तो विशुद्ध लहराएगा। कितना बढ़िया उत्तर भगीरथ का। भगीरथ ने कहा भैया अगर पापी कोई स्नान कर गया, उसका पाप अगर आपके अंदर छूटेगा तो रात भर माला जपने वाला कोई पंडित, कोई महात्मा, कोई भक्त अगर माला जपता चला आएगा और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेगा तो उसकी भक्ति का असर भी तो तुम में रह जाएगा, तुम्हारा जल तो शुद्ध ही रहेगा। अगर 4 पापी नहाए गए, कोई ब्राह्मण महात्मा भजन करने वाला नहाई जाए, सारे पाप खत्म। गंगा मैया बोली हाँ। तो फिर बोले हमारा भार पृथ्वी पर कोई नहीं सह पाएगा। भगीरथ के माता जी कोई ऐसा है योद्धा जो हमारा बोझ सह सके? गंगा मैया ने ध्यान लगाया, बोले एक व्यक्ति है। कौन? हमारा बोझ सहने वाला अगर संसार में कोई है तो एक है, भोले बाबा। भोले बाबा शिव को प्रसन्न कर करिए तैयार आप, मुझे अवनी पे अवनीश अब आना है। आप भोले बाबा को प्रसन्न करो। अब भोले बाबा को प्रसन्न करने के बाद जब भोले बाबा प्रसन्न हो जाए तो उनसे कह देना कि हम आएंगी, धीरे आएंगी, कोई घबराए ना, हम कम धार लेके आएंगी। अब अगर भोले बाबा खुश हो गए तो बाकी धरती पे किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं है जो हमारा बोझ सह सके। भाई ठीक है, मैं भोले बाबा को मनाता हूं। भोले बाबा की प्रार्थना की, मैं हूँ शरण में तेरी हे नाथ डमरू वाले, मैं हूँ शरण में तेरी हे नाथ डमरू वाले, अब से हमें उबारो, अब से हमें उबारो, पापों में पड़ गए छाले, मैं हूँ शरण में तेरी हे नाथ डमरू वाले। पड़ी है भंवरों में नैया, बीच मझधार हूँ भगवन, सहारा दी
लीजिए आकर, बहुत लाचार हूँ भगवन। और रुकते नहीं कदम अब, थकते हैं काशी वाले। मैं हूँ शरण में तेरी हे नाथ डमरू वाले, अब से हमें उबारो। अब से हमें उबारो, पाँवों में पड़ गए छाले में। भोले बाबा ने क्या बात है राजन। भगीरथ बोले प्रभु बड़ी मुश्किल में गंगा मैया को मनाया है, उन्होंने कहा है कि वो तीव्र गति से नहीं, शीघ्र आप अपनी जटाओं में उन्हें आसन दीजिए, शांति से आएंगे। भोले बाबा ने गंगा को इतना अभिमान कि उन्होंने कहा शिव जी के पास में आराम से जाऊंगे, उनसे कहना जितना वेग हो वो उतनी वेग से आए। भोले बाबा ने जटाओं को खोला, हिलाया, बोले मैं इंतजार कर रहा हूं। चली तीव्र जल का प्रवाह परिपूर्ण लिए, नभ मध्य भीषण निनाद भरती हुई, दर्शनों के लोचन पवित्र कर पाप ताप, अब अपने प्रताप से सवेग हरती हुई। घनश्याम गिरती गिरीश की जटाओं मध्य, जय जय भाल को विभू भरती हुई। लेकिन जब अंत नहीं पाया अनंत जटा झूठ का, तो अब घूमती हैं उनमें शिव शिव करती हुई। हर 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 की आवाज हुई। शिव जी ने जटाओं को खोला, गंगा मैया जैसे जटाओं में पहुंची, भोले बाबा ने जटाजूट बंद कर दिया, बांध लिया। अब जटाओं को बांध लिया, गंगा उन्हें घूमेंगे, हम निकले कहां से। नक्शेबाजी जो थी कि मेरा कोई वेग नहीं सह पाएगा, भोले बाबा ने बांध लिया और राम राम जपाया, राम राम। भगीरथ बोले भोले बाबा मैंने एकदम प्रकाश जैसा देखा कि ऊपर से गंगा मैया आई, लेकिन गई कहाँ? टेंशन मत लो, सुरक्षित है। कहाँ है? हमारी जटाओं में। भोले बाबा उनको निकाल दीजिए। निकाल देता हूँ, परेशान मत हो। एक धार भोले बाबा ने लटकोली और कहा जाओ। शिव जी के आगे हाथ जोड़ गंगा मैया खड़ी हुई। भागीरथ प्रार्थना से शिव का जटाजूट खुला, धारा भूधरों को धसकाती चलने लगी। अब आगे रथ चलता भगीरथ का भाव पूर्ण, पीछे पुण्य पथ सा बनाती चलने लगी। आगे रथ चलता भगीरथ का भाव पूर्ण, पीछे पुण्य पथ सा बनाती चलने लगी। आगे आगे भगीरथ का रथ, पीछे पीछे गंगा मैया। भगीरथ बड़े खुश जा ही रहे थे, तब तक खुशी गम में बदल गई। एक पहाड़, एक हिमगिरी नाम का पहाड़, भगीरथ का रथ निकल गया और उसने एकदम गंगा के सामने खड़ा हो गया। अब इतनी ऊंची चोटी, गंगा की धार कैसे पार कर पाए? भगीरथ रोने लगे। राजा ने कहा मैया अब क्या करें? गंगा बोली मत घबराओ, सुनो घबराओ मत, ये पर्वत भी हट जाएगा, तुम्हें थोड़ा उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय? स्वर्ग जाओ, मेरा परिचय देना। देवराज इंद्र के पास ऐरावत हाथी है, उससे कहना कि वो चला आए, वो 1 मिनट में इस पहाड़ की चोटी को हटा देगा। भगीरथ पहुंचे, ऐरावत घमंड में बैठा। ऐरावत को प्रणाम किया, भैया हाँ गंगा मैया ने बुलाया है, आपको वो पर्वत हिमगिरी हटाना है।
तो ऐरावत बोला, वो विष्णु की पुत्री गंगा उसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ वही वही। जाओ जाओ, कहना अवकाश नहीं, यह आफत क्यों अपने सर ले, गंगा को अगर जरूरत है तो वो मुझसे शादी कर ले। क्या घमंड में था। उसने कहा गंगा से कहना अगर वो पर्वतों को हटाना चाहती तो एक नहीं पूरी जिंदगी के सारे पर्वत हटाता रहूंगा, लेकिन गंगा को हमसे विवाह करना पड़ेगा। अगर वो शादी के लिए तैयार है तो मैं आऊंगा, अन्यथा हटो। भगीरथ रोते हुए आए, गंगा मैया आया नहीं। वो क्या कहा? उसने कहा है हमारी शर्त है मैं पर्वत हटा दूंगा, लेकिन गंगा को हमसे विवाह करना पड़ेगा। गंगा बोली अच्छा, मैं तो विवाह खुद करना चाहती हूँ, उससे कहना एक हमारी शर्त। क्या? कहना उस कामी पापी से वो मेरी शर्त निभा जाए। कहना उस कामी पापी से वो मेरी शर्त निभा जाए। क्या? तो बिना बहस बिन कहे सुने वो मुझसे शादी कर पाए। जाओ कहना हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है मैया? उससे कहना कि वो मेरी धारा में 3 बार रुका रहे, मैं 3 लहरें उसे मारूंगी। अगर वो मेरी धारा में 3 लहरों तक रुका रहा तो मुझसे वरमाला पहनाकर उसे अपना पति बना लूंगी। जाओ, अगर वो शर्त नहीं निभा पाए तो उसे पर्वत हटाना पड़। जाओ। भगीरथ आए, ऐरावत ने कहा क्या कहा? उस गंगा ने कहा है कि अगर वो 3 बार मेरी धारा में ठहरा रहे तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। तो जो एकदम उठ के खड़ा हुआ, कहना गंगा से 3 नहीं 30 लहरें, 30 बार झोंका हमारे मारे। मैं ऐरावत हूं, मैं ही तो नक्सलबाजी का कारण है। जाओ। चला भैया, चंदन बंदन लगाए हीरो बन के ब्याह की जुगाड़ में का काम मालूम, पूरी डेंट बेंट। कोई लड़का बेचारे वैसे सुंदर लगते, ब्याह वाले दिन बंदरा बन जाते है। बंदरा कौन सा लड़का हाई शुद्ध बनना, लेकिन जो बंदरा बना दिया कोई ताजे बार कटाओ। हमारे भैया की बारात तो हमने कहा अपने गांव में राम आसरे नहुआ पर, दद्दा हमके बाल हमारे ठीक काटना तो हम कहा तुम लगाए गांजा, कहे तुम्हें हम राजा हिंदुस्तानी बनाए देंगे, तुम जूम में बैठे रहो। हमने कि राजा हिंदुस्तानी, अरे राजा हिंदुस्तानी बनाएंगे। अब हम भैया कहीं राजा हिंदुस्तानी बनाते ले भैया हमारी छुट्टियां दिल लोग घोट ले आए। हमने यही से किया, हाँ नीचे रो जाए दद्दा। अरे बोले जितने टाइम चेहरा देखे बताइए हीरो लग रहे। आपको बता मैं ऐसो जिंदगी में लगो ही नहीं, बनाए कि बिलैया पूरी खपड़ी में नई कटिंग काटी ऐसी। तो भैया इसीलिए उस दिन हमने संकल्प लिया पहले पता कर लेते हैं कि कोई नशा वशा नहीं करता। ऐसा राजा हिंदुस्तानी बनाया, जिंदगी में ऐसा रूप ही नहीं कभी बनाया। तो हुआ क्या?